अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। डॉक्टर अंकल, थैंक यू, आपने बहुत मदद की हमारी, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। निहारिका, हमने आपसे कहा था ना, आज नहीं तो कल जीत हमारे सच की ही होगी। हम फिर से इस घर की बहू बन जाएंगे। अब तो आप समझ जाइए कि हम इस घर की बहू हैं और आप सिर्फ और सिर्फ एक मेहमान हैं। अरे उस राधिया ने ना सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया। हाँ नहीं तो। लेकिन दादी, अरे सच बोलने से पहले एक बार मेरी सांसें तो चेक कर लेती। अरे कैसे चेक कर लेते? उस नकली इंस्पेक्टर ने तो सबको दूर खड़ा रहने को बोल दिया ना। दादी, दिमाग खराब हो गया कि तुम्हारा? खराब हुआ तो नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, अरे अब पछतावे का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने तुमको इतने मौके दिए प्रथम के करीब जाने के, उसके दिल में प्यार जगाने के। अरे और तो और, हमने तुमको उसके कमरे के अंदर तक भेजा, लेकिन क्या किया तुमने? ठेंगा। अरे प्यार जगाना तो दूर, तुम तो उसके दिल में हमदर्दी तक नहीं जगा पाई। और वो राध्या मौके पे चौका मार के निकल ली। ए लो ठंडा पानी पियो, दिमाग शांत करो अपना। वैसे कभी कभी ना हमें अपने फैसले पे शक होने लगता है कि तुम मित्तल खानदान की बहू बनने के लायक भी हो या नहीं, क्योंकि ना तो तुमसे कंपटीशन जीता गया और ना ही प्रथम का दिल। जी तो कर रहा है अभी इस ग्लास से इस बुढ़िया का सर फोड़ दूं। थैंक यू भोलेनाथ, आज आपकी कृपा और आशीर्वाद की वजह से ही हम फिर से इस घर का हिस्सा बन गए, वरना कब से मन में पछतावा लिए घूम रहे थे कि दादी के साथ जो हादसा हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है। और आज तुम्हारे ही कारण वो बिल्कुल ठीक हो गई है। राध्या, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता था, लेकिन आज इतना बड़ा कदम उठाकर तुमने अपनी इस गलती को सुधारा है, इसलिए अपने मन में कोई पछतावा, कोई अफसोस रखना नहीं। आज हम भोलेनाथ को दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आज तुमने वो कर दिखाया जो किसी में भी करने की हिम्मत नहीं थी। और इसलिए भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज तुम्हें अपने घर में वापस बहू का दर्जा मिल गया है। भोलेनाथ तुम्हारे और प्रथम का रिश्ता हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। अरे अब भोलेनाथ को पूरी रात ऐसे ही जगाए रखने का इरादा है क्या? उनके सोने का समय हो गया, उन्हें आराम करने दो और खुद भी जाके आराम करो, और वो भी अपने कमरे में। तुम्हें अपना हक जो वापस मिल गया है। माना कि मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आप भी तो उस राजा की चालाकी में ऐसी फंस गई कि वो आपको उल्लू बना गई और आपको पता भी नहीं चला। उल्लू? सॉरी दादी, लेकिन वो अनपढ़ गवार राधिया घरेलू मामलों में इतनी चालाक लोमड़ी निकली कि उसने आपका सच आपके ही मुंह से उगलवा दिया और खुद ने सारे घर वालों के सामने सारी वाहवाही बटोर ली और इस घर की दोबारा अच्छी और संस्कारी बहू बन गई। और दादी, मेरा दिमाग तो बिजनेस में चलता है, ऐसे घर की पॉलिटिक्स में नहीं चलता है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है ना कि मैं प्रथम के लायक नहीं हूँ, काबिल नहीं, तो ठीक है,
मैं चली जाती हूँ। अरे अब देखो, ये रोना धोना बंद करो, गुस्से में निकल गया भाई, समझा करो। लेकिन दादी, मैं प्रथम के करीब आऊं भी तो कैसे? वो राधिया मुझे और प्रथम को दूर करने की नई नई चालें चलती रहती है, और आप जैसी एक्सपीरियंस्ड और समझदार औरत को भी उस राधिया ने मात दे दी, बेवकूफ बना के चली गई। तो फिर आप सोचिए, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूं दादी। अब तुम देख, हमारे एक्सपीरियंस ने उस राधिया को उसकी नानी याद दिला दी, तो हमारा नाम भी शकुंतला देवी नहीं। अरे भाई, माना कि हमारा एक नाटक फ्लॉप हो गया, असली दांव पेंच खेलने के लिए हम अभी भी जिंदा हैं। हाँ, हम प्रथम के दादाजी की कसम खाकर कहते हैं कि जब तक तुम्हें इस घर में प्रथम की बीवी बनाकर, इस घर की बहू बनाकर नहीं ले आएंगे, हम इनकी तस्वीर पर हार नहीं बदलेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो हमें आपसे करना चाहिए निहारिका, कि आप हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोटो को निकालने की? हाँ? और किसको पूछ के मेरे कमरे में आई हो? ये क्या कर रही हो? आपको होश में ला रहे हैं निहारिका। लगता है नाटक करते करते आप उसी झूठी दुनिया में खो गई हैं। तभी तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। आपने कुछ दिन के लिए हमारा किरदार निभाया था, हमारी जगह नहीं ली थी। अब नाटक खत्म हो गया है, इसलिए आप अपने किरदार में वापस आ जाइए। ये कमरा, ये तस्वीर, ये सब कुछ हमारा है, इसलिए अब हम अपनी जगह पर वापस आ गए। किस किरदार और नाटक की बात कर रही हो? मेरी जगह पे आके बहुत उछल रही हो। प्रथम मेरा पति होता अगर तुम हम दोनों के बीच में नहीं आई होती। तुमने प्रथम को मुझसे छीना है धोखे से। बस निहारिका, मनगढ़ंत कहानियों को मन में बसा लेने से वो सच नहीं हो जाती है। हमने पहले भी आपसे कहा था और आज भी आपसे कह रहे हैं, हम आपके और प्रथम सर के बीच में कभी भी नहीं आए थे। प्रथम सर और हमारा रिश्ता खुद भोलेनाथ ने जोड़ा है, इसलिए आप इस बात को अपना लीजिए और हमारे कमरे से चली जाइए। हम आपसे विनती करते हैं निहारिका, आप अपना सामान लीजिए और हमारे कमरे से चली जाइए। जिसकी मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है, वो मुझे बोलेगी इस कमरे से जाने के लिए? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत! निहारिका, आप जिस भ्रम की दुनिया में जी रही थी कि मंगलसूत्र उसी नाटक का प्रतीक था, और देखिए भोलेनाथ ने खुद इसकी डोर तोड़ दी। अब तो अपनी आंखों से पर्दा हटाइए और सच को अपनाइए और हमारे कमरे से चली जाइए। अरे निहारिका, तुम अपना सामान शिफ्ट कर रही हो? जी। वैसे निहारिका, राधिया ने माँ जी को ठीक किया है, लेकिन ये सब तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो पाता, इसलिए थैंक यू। इट्स ओके। अब जाओ, अच्छे से अपने कमरे में सेटल हो जाओ।
राध्या, जी माँ। राध्या बेटा, वो मकर संक्रांति वाले दिन हमने तुम्हें पीली साड़ी दी थी ना, लेकिन फिर वो निहारिका की मेहंदी के नाटक में और उस हादसे की वजह से तुम पहन नहीं पाई। हम चाहते हैं कि कल बसंत पंचमी वाले दिन तुम वही साड़ी पहनो। और ये देखो, तुम्हारे लिए थोड़ी ज्वेलरी और श्रृंगार का सामान भी लाए। ये थैंक यू माँ। वैसे आपको पता है, हमें बसंत पंचमी का त्योहार ना बहुत ज्यादा पसंद है। हम बचपन में दादू और गौरी दीदी के साथ ना सरस्वती माता के मंदिर में जाते थे और वहाँ पे जाके उनके लिए वंदना भी गाते थे। अरे वाह! और आपको पता है, हमने बचपन में ना वीणा बजाना भी सीखा था। तुम्हें वीणा बजाना भी आता है? नहीं माँ, वो बचपन में सीखा था, अभी उतना याद नहीं है। कोई बात नहीं। लेकिन कल पूजा के लिए समय से तैयार हो जाना, ठीक है? जी माँ। चलते। प्रथम सर, हम इतने दिनों बाद अपने कमरे में वापस आए हैं। आप खुश तो होंगे ना? खुश? नहीं राध्या, खुश नहीं हूं मैं, बल्कि बहुत बहुत खुश हूं। तुम्हारे बिना ये कमरा सूना सूना सा हो गया था, और अब देखो कैसे भरा भरा सा लग रहा है। प्रथम सर, हम मोटे हैं, आप इसीलिए ये सब बोल रहे हैं ना? राध्या, किसने कहा कि तुम मोटी हो? तुम तो मेरी क्यूट सी चब्बी सी टेडी बियर हो। प्रथम सर, आप भी ना। राध्या, तू भी ना। ये तो बस एक सपना था और तू इसे ही हकीकत समझ बैठी। राध्या, तुम्हें श्रृंगार की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जो एक क्यूट क्यूट गाल है ना, इन्हें प्यार से खींच के देखो तो तुम्हारे गाल टमाटर की तरह लाल हो जाएंगे। मैं करके दिखाऊं? देखो कैसे ब्लश कर रहे हैं। राध्या, तू भी ना। प्रथम सर, आपने बहुत बार हमारे गाल खींच ली, अब हमारी बारी। प्रथम सर, आप सच में हैं? क्या हुआ? क्या हुआ प्रथम, इतना जोर से चीखे क्यों? धत, ये हमने क्या कर दिया? प्रथम, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो पापा, एक मोटे मच्छर ने काट लिया। इतने मच्छर हो गए पापा आजकल ना, मेरे मुंह पे काट लिया तो चीख निकल गई। कमाल है, मच्छर काटने से इतने जोर से कौन चिल्लाते है? सॉरी पापा। राध्या, क्या था ये? राध्या, तुमसे पूछ रहा हूं कुछ मैं। सॉरी सॉरी प्रथम सर। राधा, सॉरी वॉरी कुछ नहीं। पहले ये बताओ कि मैंने तुम्हारे गाल कब खींचे, जो तुमने मेरे गाल इतनी जोर से खींच दिए? वो शायद सपने में। What? सपने में? तो तुम्हारे सपने को ना मैं सच बना देता हूँ। ऐसा कौन सा मच्छर है जो दोनों को बारी बारी काटे जा रहा है?
कल ही तो पूरे घर में स्प्रे करवाया था मैं। हिसाब बराबर। ये प्रथम से भी ना इतनी जोर से हमारा घर खिंचाए इन्होंने। जी ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो कल 11 बजे आप आ जाइएगा। ठीक है, प्रणाम। कौन आ रहा है कल 11 बजे? अरे रजनी जी, मैं आपको बताना भूल गया। मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर सरस्वती पूजा से पहले माँ ठीक हो जाएगी तो मैं किसी गायिका को बुलाकर सरस्वती वंदना करवाऊंगा। उसी सिलसिले में पंडित जी से बात कर रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी कुछ मोहल्ले वालों को बुला लेंगे, है ना? अच्छा, हम सोच रहे थे कि राध्या के कारण माँ जी ठीक हुई हैं, तो कल पूजा राध्या और प्रथम के हाथों करवाएं? जैसा आपको ठीक लगे। वैसे रजनी जी, बसंत पंचमी मुझे बहुत पसंद है। वो क्यों? क्योंकि कल पीला रंग पहनते हैं। रजनी जी, अरे पीले रंग में आप बहुत 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 खिलती हैं। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। एकता, बेटा बेसन का हलवा तैयार हो गया? बस 5 मिनट और मम्मी जी। राध्या, ये फ्रूट्स काटने के बाद ना सरस्वती माँ की चौकी सजा देना। जी ठीक है। अरे आप लोगों ने येलो कपड़े क्यों पहने हैं? आज बसंत पंचमी है ना, इसीलिए पीला पहनते हैं। लेकिन मेरे पास तो येलो में कोई ड्रेस नहीं है। कोई बात नहीं निहारिका, तुम इस घर की सदस्य नहीं हो, मेहमान हो। तुम पीला नहीं पहनोगी तो भी चलेगा। अब राध्या, प्रथम के लिए पीला कुर्ता निकाल दिया था ना? जी माँ, वो नहाकर पहन लेंगे। ठीक है। यहाँ तो अलमारी में भी कोई येलो कुर्ता नहीं पड़ा। क्या करूं? एक काम करता हूँ, व्हाइट कुर्ता ही पहन लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। अब मैं व्हाइट ड्रेस पहन के प्रथम के साथ ट्विनिंग करूंगी। अरे भाई, जल्दी जल्दी तैयारियां करो, पंडित जी आते होंगे, सारे मोहल्ले वाले आते होंगे। प्रथम, तुमने ये कुर्ता क्यों पहना है? पीला कुर्ता क्यों नहीं पहना? माँ, मुझे वो पीला कुर्ता कहीं मिला ही नहीं, इसलिए मैंने ये पहन लिया। लेकिन प्रथम सर, हमने तो बिस्तर पे ही रखा था। राध्या, मेरी भी आंखें हैं ना, मैंने भी देखा होगा, मुझे तो कहीं नहीं मिला। एक काम करो, तुम ही जाके देख के आओ। प्रथम, जरा ध्यान से देखो, हो सकता है कोई मोटा चूहा ले गया हो। हाँ, उसे भी बसंत पंचमी मनानी थी ना, पागल कहीं की कुछ भी बोलती है। अरे चूहा ले जाएगा, पूरा कुर्ता लेके जाएगा क्या? जरूर इस राध्या ने गड़बड़ की है। वैसे बेटा प्रथम, तुझे कुछ और पीला नहीं मिला? कुछ और पहन लेता। हाँ प्रथम, तुमने व्हाइट पहना है? प्रथम, बाय चांस तुमने मेरे साथ ट्रेनिंग कर ली। चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, पहन लिया, कोई बात नहीं।
वैसे भी इस त्योहार में रंग का महत्व कम बल्कि पूजा का महत्व ज्यादा होता है ना। वैसे रजनी आंटी, मैं भले इस घर की सदस्य नहीं हूँ, लेकिन आज प्रथम को देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैं और प्रथम एक रंग में, I mean, एक ही टीम में है। मैं तो हल्दी लाना ही भूल गई। कोई बात नहीं भाभी, हम लेकर आते हैं। वैसे प्रथम, क्यों ना हम दोनों हमारी ट्विनिंग की सेल्फीज ले? हाँ, निहारिका, पूजा चल रही है। अरे अभी शुरू कहाँ हुई है, चलो ना। राध्या, लगता है सरस्वती माँ भी यही चाहती हैं कि तुम किसी और के नहीं बल्कि अपने परिवार के ही रंग में रंगो। इसलिए देखो ना, तुम्हारे कुर्ते पर हल्दी गिर गई और निहारिका पे एक छींटा तक नहीं पड़ा। अब प्रथम एक काम करो, ये कुर्ता ना राधा को दे दो, वो सूखी हल्दी लगाकर पूरा कुर्ता पीला कर देगी। हाँ प्रथम सर, आप चलिए, हम हल्दी लेकर आते हैं। शुक्र है, हमें तो लगा हमने सरस्वती वंदना मिस कर दी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी गायिका नहीं आई है। आइए आइए ना, बैठिए बैठिए। आइए, अरे इधर आओ, मेरे पास आओ, चलो। अरे आओ मंजिला, आओ, बैठो बैठो, आओ। अरे देखो ना, चौकी कितनी सुंदर से सजाई है। जी, वो हमारी बहू राधिया ने सजाई है। शकुंतला, अच्छे समय में तुम ठीक हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं तुमसे कहीं पागल खाने ना मिलने आऊं अगली बार। क्या बात कर रही मधुमती? अरे भाई, हमारी याददाश्त गई थी, दिमाग में कमी नहीं आई थी। और एक बात का ध्यान रखना कि हम इस घर की मुखिया हैं। तुम्हारी तरह बहू की डांट के डर से घंटों मंदिर में सत्संग सुनने के लिए नहीं बैठना पड़ता हमें। अरे वो पंडित जी आ गए। आइए पंडित जी। राधे 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 राधे। पंडित जी, वो क्षमा चाहता हूँ ओमकार जी, माता सरस्वती की वंदना के लिए जिस गायिका को हमने बुलाया था उसकी अचानक तबीयत ही खराब हो गई, इसलिए वो आ नहीं पाई। लो भाई, हमारा तो आना ही बेकार हो गया। हम तो सरस्वती वंदना सुनने के लिए आए हैं। ओमकार जी, एक उपाय है, आपके परिवार में से ही कोई भी सदस्य माता की वंदना कर सकता है। हम बचपन में दादू और गौरी दीदी के साथ ना सरस्वती माता के मंदिर में जाते थे और वहाँ पे जाके उनके लिए वंदना भी गाते थे। पंडित जी, माँ जी के ठीक होने में सबसे बड़ा हक हमारी छोटी बहू राधिया का है। क्यों ना हम सरस्वती वंदना इसी से करवाए? हम? हाँ, तुमने तो कहा था कि तुम सरस्वती वंदना करती थी। हाँ, लेकिन हमें वीणा बचे एक अरसा हो गया है। राधिया बेटी, श्रद्धा भाव से माँ की वंदना करना, बाकी सब सरस्वती माता पर छोड़ दे। पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उर्मी, जाओ वीणा लेकर आ जाइए आप लोग। अब मुझे कुछ करना होगा।
माँ सरस्वती की जय, वीणावादिनी मैया की जय। राध्या बेटी, अब आप वीणा पे तिलक करके माता की वंदना आरंभ कीजिए। चलिए आप लोग अपनी जगह पे बैठिए। माँ सरस्वती, हमें अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि आपकी कृपा से हमें आपकी वंदना करने का जो सौभाग्य मिला है, हम उसको पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पूरा कर पाए। करो करो और प्रार्थना करो। जिस माँ की वंदना करने के लिए तुम इतनी ज्यादा खुश हो रही हो ना, थोड़ी देर में तुम उन्हीं माँ के पास पहुंच जाओगी। इस वीणा के तार को छूते ही तुम्हें ऐसा करंट लगेगा कि आवाज नहीं, तुम्हारी जान ही निकल जाएगी। अब वीणा को छूते ही राध्या भी इसी पेपर की तरह स्वाहा हो जाएगी। अब बस जल्दी से ये तार छू ले। माँ, हमें शक्ति देना। आप लोग हमें बस 2 मिनट दीजिए, हम वीणा के तारों को ठीक कर लेते हैं। अरे इससे कुछ हो क्यों नहीं रहा? ये कैसे हो सकता है? निहारिका, भैया कोई पानी डालो, अरे कोई पानी डालो। मेरे इतने लंबे खूबसूरत बाल चल गए। लेकिन निहारिका, तुम वहाँ डेकोरेशन के पीछे कर क्या रही थी? वो मैं मोबाइल चार्ज करने गई थी, लेकिन पता नहीं करंट अचानक से कैसे लग गया और मेरे बाल। वंदना शुरू होने जा रही थी, तुम वहाँ फोन क्या चार्ज कर रही थी? हैं? बहुत जरूरी था, बाद में कर लेती। अब जाओ, जाके अपना हुलिया भर लो, जाओ। चलिए वीणा पे तिलक करके माता की वंदना आरंभ कीजिए।
हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसी वंदना गाएं जो आप सबको पसंद आए। हत्या, तुमने सच में इतना सुंदर गाया कि हम सब तो मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत बहुत सुरीला गाया तुमने। माँ, हमें तो खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने इतनी अच्छी वीणा कैसे बजाई, इतनी अच्छी वंदना कैसे गाई, जबकि हमने तो इतना सीखा भी नहीं था। हमें ऐसा लग रहा है कि सरस्वती माता के आशीर्वाद से ही शायद हम ये वंदना अच्छे से गा पाए। बेटी, माँ सरस्वती ज्ञान और सच्चाई का प्रतीक है, इसीलिए तुम्हारी सच्ची आराधना और निर्छल भक्तिभाव से प्रभावित होकर तुम्हें उनका आशीर्वाद मिल गया। उन्हीं की कृपा से तो तूने ये कार्य बड़ी सरलता और खूबसूरती के साथ पूरा कर लिया। एक कहावत है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि माता सरस्वती अच्छे लोगों के मन में और उनकी जीवा पर वास करती है। इसीलिए तो तुमने उनकी वंदना बड़ी ही सरलता खूबसूरती के साथ गा पाई और वीणा बजा पाई। अब आरती आरंभ करते हैं। अरे लेकिन राध्या कैसे आरती करेगी? इसे तो डर लगता है ना आग से। माँ जी, आरती हम और ओमकार जी कर लेंगे, और प्रथम और राध्या हार चढ़ाकर चुन्नी चढ़ा देंगे। चलिए आप लोग आ जाइए, आरती करते हैं। बोलो सरस्वती माता की जय। वैसे माँ सरस्वती की कृपा से सब कुछ इतना अच्छे से हो गया कि सारे मेहमान यहाँ से खुशी खुशी गए हैं। सो तो है बेटा। राध्या जी बेटा, यहाँ अरे रजनी, ये क्या कर रही हो? अरे इसकी नजर क्यों उतार रही हो? इसे भला कौन ही नजर लगाएगा? माँ जी, आपने देखा नहीं, राधा ने सरस्वती वंदना गाई, उसके बाद सब लोग उसकी कितनी तारीफ कर रहे थे। सारी औरतें इसे घूर घूर कर देख रही थी, किसी की टोक ना लगे ना, इसीलिए हमने उसकी नजर उतार दी। हाँ तो फिर क्या सारा प्यार एक ही बहू के ऊपर उड़ेल दोगी? दूसरी बहू भी तो है, उसे भूल गई? माँ जी, ऐसा कभी हो सकता है क्या? एकता, सब लोगों ने तुम्हारे खाने की इतनी तारीफ की, ये हमने पंडित जी से कहकर ना ये काला धागा तुम्हारे लिए बनवा लिया नजर के लिए। हाथ आगे करो। हमारे दोनों बेटे अगर हमारी आंखें हैं तो तुम दोनों हमारा दिल और हमारी धड़कन हो।
और आप भी हमारे लिए सिर्फ हमारी माँ नहीं, बल्कि ममता का वो आशीर्वाद है जो हम चाहते हैं कि दुनिया की हर बहू को मिले। कहीं हमारी माँ को हमारी नजर न लग जाए। सही बात है। वैसे रजनी जी, आज के वक्त में सास बहुओं के बीच में समझदारी कम और तनाव ज्यादा दिखता है, लेकिन आपका आपके बहुओं के साथ रिश्ता देखकर तो ये लगता है कि आप किस्मत की बहुत बहुत धनी हैं। काश हम भी ये कह पाते, पर क्या करें, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। वैसे ओमकार, एक बात है, तेरे लखनऊ वाले चाचा जी ने 30 साल पहले पुरानी बातों को छोड़ो ना माँ। दादी, आप ना बहुओं को छोड़ो, पहले आप ये बताओ आपके पोते कैसे हैं? अरे वो तो दोनों लाखों में एक हैं, बिल्कुल अपने दादाजी के ऊपर गए हैं। चलो चलो हम सब एक फैमिली फोटो खींचते हैं। रुको रुको, अरे निहारिका को तो आने दो, निहारिका कहाँ है? लेकिन माँ जी, निहारिका हमारी फैमिली की थोड़ी है। वैसे हो तो तुम भी नहीं। माँ छोड़िए ना इस सब बातों को। वासु भैया सेल्फी लीजिए। हाँ हाँ ठीक, चलिए आइए। बड़ी फैमिली फोटोज ली जा रही है, नजर उतारी जा रही है, की करके हंसा जा रहा है। मैं इस फैमिली का हिस्सा बन के ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी साम दाम दंड भेद ही क्यों ना अपनाना पड़े, या किसी और की जगह छीननी पड़े। एकता, राधा सुनो जी। तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। माँ, हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? माँ आपको क्या हुआ? आप तो ऐसे घबरा गई जैसे हमने आपकी कोई चोरी पकड़ी हो। चोरी? नहीं तो तुम लोगों ने ऐसे अचानक से जोर से आवाज दे दी ना, तो हम घबरा गए। माँ ये सब ऐसे बिखरा हुआ क्यों है? सब ठीक है ना? वही तो, पता नहीं किसने पूरा किचन ऐसे बिखरा हुआ छोड़ दिया है, हम वही साफ कर रहे थे। तुम बताओ ना, कुछ चाहिए तुम दोनों को? राधिया और एकता कब से मिल नहीं रही है, ढूंढ रहे कब से, आपने देखा क्या? हाँ, हमने उनको स्टोर रूम के पास देखा था। खास करके प्रथम ने केक देखा नहीं, न बचपन की तरह ओमकार जी के पहले खुद ही केक खा जाता। ओमकार जी को सरप्राइज देते। उन्होंने कहा था कि 2 घंटे तक वो फ्री नहीं है। तो 2 घंटे में तो हमारा केक भी बन गया। आप चाहते उनके पास वो फ्री हो गए होंगे। 3, 2, 1। पापा जी, कैसी लगी डेकोरेशन? बहुत अच्छी लगी बेटा, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। अब वैसे तुम लोग भी सोच रहे होगे ना कि मैं भी इस उम्र में ये सब। बिल्कुल नहीं पापा जी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही हूँ कि अहम जी ने बिजनेस का हर एक रूप सीखा आपसे, लेकिन ये रोमांटिक गुण क्यों नहीं अपनाया? सच में पापा जी, मम्मी जी कितनी लकी हैं। उनसे ज्यादा लकी तो मैं। वैसे अभी काम के बहाने मैंने रजनी जी को बाहर भेजा हुआ है, वो आते ही होंगे। लगता है वो आ गई है। लाइट ऑफ कर देते हैं। हाँ। भैया, ये राधे और भाभी स्टोर रूम में भी नहीं है। अरे कहाँ चले गए समझ नहीं आ रहा। ऐसे कहाँ जा सकते हैं? पता नहीं। खुशबू? भैया आपको खुशबू आ रही है? ये तो वही खुशबू है जो माँ केक बनाती थी पहले, जो मुझे बहुत पसंद था।
भैया एग्जैक्ट सेम खुशबू ना मुझे किचन से भी आई थी। माँ पक्का माँ को छुपा रही भैया, चलो चल के देखते हैं। ओमकार जी, अरे हमसे तो कहा कि जरूरी काम है और अभी तो इतना अंधेरा है, सो गए क्या? शादी की सालगिरह मुबारक हो रजनी जी। आपको भी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी बाबा। अच्छा, तो काम के बहाने आपके मन में ये खुराफात चल रही थी? अरे मैंने कुछ नहीं किया। ये राध्या और एकता ने जिद की कि थोड़ा बहुत डेकोरेशन करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया। पूछ पापा जी, वैसे रजनी जी आप भी तो छुप छुप के केक बना रही थी। अरे वो तो ये प्रथम है ना, हाँ, उसे केक बहुत पसंद है इसलिए हमने बनाया। वैसे भैया लोगों के पेरेंट्स होते हैं वो ना बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की याद में झूठ बोल रहे हैं। दैट्स रॉन्ग। हाँ, हमने झूठ नहीं बोला। माँ, हाँ? इन सारी फोटोज में आपकी एवरग्रीन लव स्टोरी साफ नजर आती है। तो मैं भी कितना क्यूट लग रहा हूँ नहीं? हाँ माँ पापा जी, आप दोनों का प्यार ना हर जोड़ी के लिए मिसाल है। बातें बहुत हो गई, अब केक कट कर लेते हैं, नहीं तो सारा केक ना प्रथम खा जाएगा। Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. ओफो! अरे क्या आधी रात को शोर शराबा मचा रखा है? वो मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो कोई अजूबा है क्या? अरे ये दिन तो हर साल आता है। ओमकार, रजनी, तुम लोगों को क्या शोभा देता है ये सब करना? हमारे जमाने में ये सब चोचलेबाजी नहीं हुआ करती थी। हाँ भाई, ज्यादा से ज्यादा मंदिर चले जाते थे और क्या। मेरी मधुबाला, आप बात बात पे अपने जमाने को क्यों ले आती? ये लो, हमने इसमें कौन सी जमाने वाली बात कह दी? अरे छोड़ो भाई, तुम लोग को जो करना करो, हमें क्या। जाओ दादी। बच्चों काफी रात हो गई है, अब तुम लोग जाओ सो जाओ। पर पापा और माँ, आप एक दूसरे को केक तो खिलाओ। नहीं, फिर माँ जी आ जाएंगी, उन्हें बुरा लगेगा। माँ प्लीज। चलिए चलिए। मैं फोटो भी लेता हूँ। इधर भी देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। Congratulations। चलो थैंक यू भैया। मैं